तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको एमसीक्यू, आप बार बार कमेंट कर रहे हो कि सर एमसीक्यू दो प्रैक्टिस के लिए। सबसे पहले एक सच बात आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि एमसीक्यू का अभी तक कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नहीं है दोस्तों हमारे पास। तो मैंने यहां से अपने से क्वेश्चंस बनाए हैं और इन क्वेश्चंस का अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हो तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत अच्छा एमसीक्यू के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। अब यहां पे अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो दोस्तों देखो यहां पे ये अपना पार्शियल वाला क्वेश्चन है। अगर आपने पार्शियल टॉपिक को अच्छे से कवर किया प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों आज रात 12 बजे तक हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का जो मैंने कोर्स लॉन्च किया उसका सबसे मिनिमम प्राइस है भाई। अगर जुड़ना है तो जुड़ जाना, नहीं तो फिर आगे देखो इस सेमेस्टर में आपने देख लिया कि अब लास्ट टाइम में कौन आपको पूरा का पूरा बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर रहा है आपको पता है। पर मैंने स्टार्टिंग से आपको बोला था कि प्लीज करो करो करो। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि नेक्स्ट सेमेस्टर की जर्नी स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर देना। जैसे ही आपके एग्जाम खत्म होंगे हमारे लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। पर आज आपको सबसे मिनिमम प्राइस मिल रहा है। एप्लीकेशन के अंदर हमारे 2 बैच है, जिसमें से एक प्रो बैच है, एक प्रो मैक्स बैच है। प्रो मैक्स बैच में हमने क्रैश कोर्स फ्री दिया है, जहां पे 2000 का क्रैश कोर्स पूरी तरह से फ्री है। तो आप जाके हमारे एप्लीकेशन से दोस्तों ले सकते हो। प्रो मैक्स बैच से मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, अगर आपको भी जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। अब देखो दोस्तों u इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों एक्स क्यूब और यहाँ पे क्या है दोस्तों वाई क्यूब। हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। देखो ये पीछे जो है पहले उसको डिफ्रेंशिएट करना विथ रिस्पेक्ट टू वाई, पीछे वाई है। अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3y²। अगर फिर से अब देखो यहाँ पे x है, इसको अगर अगेन आप डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x तो फाइनली दोस्तों इसमें x का कोई टर्म नहीं है तो आंसर 0 आ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 है। हाँ, जिन्होंने एप्लीकेशन पे अपना जो अपने स्टूडेंट है उनको मैं ये पीपीटी भी प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो x है, ये u भी है, y इक्वल टू दोस्तों u बाय v है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेल है x कोमा y है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेल u भी है। अब देखो इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ये क्या आएगा दोस्तों डेल x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों डेल u और यहाँ पे डेल v, यहाँ पे डेल y आपको जैकोबियन का क्वेश्चन है दोस्तों ये, यहाँ पे u और यहाँ पे v। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो x को विथ रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करो, x को विथ रिस्पेक्ट टू u तो u का आंसर 1 आएगा तो यहाँ पे डायरेक्टली v। x को विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप v सॉल्व करोगे v का 1 तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर u। y को विथ रिस्पेक्ट टू u सॉल्व करोगे u का 1 तो यहाँ पे क्या आएगा 1 बाय v। y को विथ रिस्पेक्ट टू v, जब भी v नीचे है तो v को डायरेक्ट 1 नहीं लिखोगे, u आप ऐसे ही रखोगे। और जब भी अगर आपका ये वाला पार्ट नीचे है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू v है तो यहाँ पे 1/x का फॉर्मूला आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -1/x², मतलब यहाँ पे v²। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। अब देखो ये दोनों पार्ट को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो v मल्टीप्लाई बाय -u/v² माइनस 1/v मल्टीप्लाई बाय u। अब यहाँ पे ये v कैंसल, -u/v और यहाँ पे भी u/v। अब देखो नीचे v 1 टाइम रखेंगे -u तो -2u/v। तो सीधा सिंपल अगर मैं बात करूं तो -2u/v। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखो इस तरह से आप अपनी चीजों को कवर कर सकते हो फास्ट। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लिखो, इतना तो मैंने सिखाया। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, बताओ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए का आंसर क्या आएगा, ब्लर हो रहा है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए का आंसर क्या आएगा दोस्तों प्लीज मुझे बताओ। चलो चैट बॉक्स में जो आंसर पूछ रहा हो प्लीज चैट बॉक्स में लिखो, डायरेक्ट आप बता सकते हो। एंड दोस्तों इसके बाद अगर मैं आगे की ओर बढ़ू, यस देखो इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हमें यूजिंग कैली हैमिल्टन थ्योरम हमें यहाँ पे क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, फाइंड ए इनवर्स, मैंने आपको सिखाया है। यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे हम 2/2 के लिए ये इक्वेशन यूज करते हैं λ² लैम्बडा और डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पे s1 माइनस प्लस। अब दोस्तों देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आएगा, देखो 1 3 ज़ा 3 4 2 ज़ा 8, तो आंसर कितना आएगा दोस्तों -5। तो फाइनली यहाँ पे आंसर -5 आएगा। यहाँ पे S1 कितना है दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो S1 का आंसर कितना आएगा, तो S1 मतलब क्या होता है दोस्तों सम ऑफ डायगोनल्स। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों 4 और ये लैम्बडा ये माइनस और दोस्तों यहाँ पे λ²। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये λ² -4 लैम्बडा -5 इक्वल टू 0। अब आपको जो कैली हैमिल्टन में हम लिखते हैं तो जहां जहां पे लैम्बडा है वहां पे हम a लिख देते हैं और विच इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो i लिखेंगे। अब जब भी आपको a इनवर्स निकालना है तो पूरे इक्वेशन को आप a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा दोस्तों a हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दोस्तों a इनवर्स से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट i आएगा क्योंकि a गायब हो जाएगा, कुछ नहीं तो i, और यहाँ पे क्या आएगा a विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे 4i है,
नेक्स्ट स्टेप में फाइव ए यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे a माइनस फोर आए, और ये फाइव यहाँ पे आएगा तो 1/5 हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्टली क्या बचेगा a, तो 1/5 a माइनस फोर आए, 1/5 a माइनस फोर आए। अब चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। अब देखो आगे ये है, ये a इनवर्स इक्वल टू a अगर आपको कभी भी दिखाई देता है तो मैट्रिक्स कौन सा होगा दोस्तों, हमेशा याद रखना ऑर्थोगोनल, ये हमेशा याद रखना ये कंडीशन। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। हाँ, अब देखो ये बेसिक टर्म है, इसमें आपको डायरेक्ट इसका आंसर आना चाहिए। हमें डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है, यहाँ पे हमारे पास टर्म है, इसका आप डेरिवेटिव निकालो 3x² आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -3, तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे आगे की ओर अगर बढ़ोगे तो देखो ये वाला पार्ट, अगर आप ध्यान से अगर आपने होमोजीनियस वाला पार्ट कवर किया होगा तो आपको पता है जब भी अगर इस तरह का सम आए तो हम यहाँ पे, आपको याद आ रहा होगा, यहाँ पे हम क्या लेते हैं दोस्तों NU। अब यहाँ पे n मतलब अगर मेरे को बस डिग्री पता चल जाए, देखो u इक्वल टू क्या है दोस्तों x⁴ प्लस x⁴ प्लस y⁴ प्लस z⁴। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पूरे में अगर ⁴ है तो आप यहाँ x⁴ ले लो और इसको x, y, z लिखो, तो डिग्री अपना 4 आएगा। तो सीधी सी बात है, आप यहाँ पे 4u लिख सकते हो डायरेक्ट। तो जो आपका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब देखो मेरे पास आज कट टू कट बहुत सारे सेशंस हैं, और इसलिए अब देखो दोस्तों कभी भी ये अगर ऐसा है, आपको देखो इसका उल्टा पाना है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी ये वाला यूज करते हैं दोस्तों, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे अगर इसका उल्टा, देखो ये वाला पार्ट यहाँ ऊपर हो गया ये, तो जस्ट इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा कहाँ पे दोस्तों, ये देखो जस्ट इसका उल्टा, मतलब ये आंसर है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो दोस्तों ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ये मत सोच लेना कि यही सेम टू सेम आएगा, क्योंकि अभी तक एक भी प्रीवियस ईयर्स पेपर नहीं है हमारे पास, तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए। फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, कभी भी अगर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसका कंडीशन ये होता है, ये हमेशा याद रखना। अब देखो दोस्तों इसके आगे अगर मैं चलता हूं तो देखो हमें इसका डिग्री निकालना है दोस्तों। अब देखो यहाँ पे u है, और यहाँ पे दोस्तों log है, और यहाँ पे √(x² + y² है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों x + y। अब u है, ये log है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि इसका अगर आप e यहाँ पे ले लेते हो तो ये ऐसा हो जाएगा, और देखो यहाँ पे e रहता है, ये यहाँ आएगा तो ये रेस टू में आ जाएगा, और यहाँ पे बस ये पार्ट बचेगा x² + y², और यहाँ पे x + y। तो e⁻u विच इज इक्वल टू, ये वाले डिपार्टमेंट में दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो x² है, रूट के बाहर अगर x² आता है तो x होता है, नीचे एक ही टर्म है तो x आएगा, और यहाँ पे हम x, y डायरेक्ट लिखेंगे। देन u इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखोगे x कैंसिल, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, या तो आप 1 - 1 करके भी 0 कर सकते हो। तो फाइनली दोस्तों अगर आप डिग्री की बस बात कीजिए, डिग्री हमारा कितना आएगा दोस्तों 0। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, अब देखो दोस्तों अभी देखो और भी सम्स है, चलो एक और सम सॉल्व करते हैं। ये प्लीज आप सभी लोग मुझे इसका आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो चैट बॉक्स में फटाफट बताओ कि इसका आंसर, जो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूँ प्लीज आप उसका आंसर बताओ। अब चलते हैं दोस्तों आगे का पार्ट। मेरा अभी जस्ट एक सेशन है, देखो 7:30 हो गया मेरा सेशन है, तो उसके बाद मेरे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा वीडियो। चलो बाय, मतलब बाय मत करो, आपको तो एक ही साथ वीडियो मिल जाएगा। बस आप समझ सकते हो कि मैं आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। एक हार्ट तो नीचे चलना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब तो चलना चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हो कि ये देखो आपका जस्ट सेशन मैंने खत्म किया, और 12:53 को मैं आगे का पार्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इसके आगे का पार्ट अभी से मैंने बोला ना कि रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। उसके पहले का पार्ट के बाद मेरे लेक्चर्स थे। आप समझ सकते हो आपका पेपर है, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये एमसीक्यू बस प्रैक्टिस के लिए, ये मत सोचना कि ये सेम टू सेम आएगा, बट इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो ये तो मैंने बता दिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज आप मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश करो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो दोस्तों यहाँ पे u इक्वल टू x³ + y³ है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो डेल u बाय हमें क्या लेना है दोस्तों, y, पीछे y है तो डेल u बाय डेल y। तो यहाँ पे क्या आएगा, y वाले को बस सॉल्व करोगे 3y², और फिर हमें क्या करना है दोस्तों विथ रिस्पेक्ट टू x लेना। अगर आप इसका विथ रिस्पेक्ट टू, अभी मैंने लाइव सेशन में ही आपको कवर कराया कि विथ रिस्पेक्ट टू x लोगे तो डायरेक्टली इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि इसमें x का टर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंजेस है। u इक्वल टू, ये क्या है दोस्तों सेक इनवर्स, यहाँ पे ये x² है + y² है, नीचे ये xy² है। ये चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे गलती से ये y है, इसको y² समझो,
अब देखो दोस्तों ये sec u यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर। हम हमेशा क्या लिखते हैं दोस्तों, देखो ये sec u ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे हम x लिखेंगे, देखो प्लस है तो दोनों में से कोई एक ले लो बाहर। ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन है तो ये प्लस होगा, 1 और 2 3 होगा तो यहाँ पे एक्स क्यूब आएगा और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, sec u x इक्वल टू 2 - 3 क्या आएगा दोस्तों -1, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो n का कितना वैल्यू आया दोस्तों -1 और f ऑफ u का वैल्यू क्या आया दोस्तों sec u। अब यहाँ पे आप अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे इसे किस तरह से आप सॉल्व करोगे दोस्तों, तो देखो यहाँ पे आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या आता है, n f ऑफ u और f डैश u। अगर डबल डेरिवेटिव होता तो g वाला फॉर्मूला आता। और दोस्तों यहाँ पे n का वैल्यू क्या है -1, f ऑफ u क्या है दोस्तों sec u और sec का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों sec x इंटू टेन एक्स। तो देखो ये दोनों कैंसिल, देन ये माइनस से 1/10 मतलब क्या आता है दोस्तों cot u है ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा सही ऑप्शन है। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ के होमोजीनियस सिस्टम हैज इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला है होमोजीनियस में अगर इन्फिनाइट आता है तो आपको डिटर्मिनेंट इक्वल टू डायरेक्ट क्या लेना है दोस्तों 0। यहाँ पे अगर आप देखोगे x का वैल्यू 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे क्या है 3 है, 8 है, -3 है, 2 है, 6 है, k -3 है। जस्ट इसे आपको क्या करना है दोस्तों, डिटर्मिनेंट सॉल्व करो और प्लीज मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है। प्लीज चैट बॉक्स में बताना जिससे मुझे ये लगेगा कि आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ देखो दोस्तों ये रिडक्शन का सम है जो आपके सिलेबस में रिडक्शन वाला पार्ट है। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ये लिख दे रहा हूँ 0 to यहाँ पे π/2 है और यहाँ पे क्या है sin⁴x है और ये dx है और हमें इसका आंसर निकालना है। तो मैं रिडक्शन के फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो भी नंबर्स दिया रहेगा आप यहाँ पे लिखो 4, उससे छोटा नंबर यहाँ लिखो, उससे छोटा नंबर यहाँ लिखो, देन ऐसे नहीं आएगा। प्लीज समझने की कोशिश करो, ऐसे नहीं आता दोस्तों। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, ऐसे जाना है फिर ऐसे जाना है, ये याद रखना। मैं जानबूझ के ऐसे लिखा कि आप ऐसे कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे 4 है, 3 है, आप ऐसे गए फिर ऐसे आओ, 3 से छोटा नंबर 2 यहाँ नीचे आएगा, 2 से छोटा नंबर 1 और कभी भी अगर ये इवन नंबर है तो इसको π/2 से मल्टीप्लाई करना, अगर ऑड है तो π/2 से मत मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट आंसर लिखना। तो फाइनली अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो 3π एंड 4 इंटू 2 8 8 2 जा 16। तो परफेक्ट आंसर क्या है दोस्तों 3π/16। नीचे तो एक भारी कमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। देखो द इक्वेशन ऑफ, ये कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन है, टेंजेंट टू द कर्व एट ओरिजिन। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे y है 1 + x² है और यहाँ पे x है, y को अंदर मल्टीप्लाई करो yx² और यहाँ पे x, y + yx² - x = 0। अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा, टेंजेंट पे हम क्या करते हैं, मिनिमम डिग्री लेते हैं। मिनिमम डिग्री यहाँ पे और यहाँ पे 1 1, इसका डिग्री दोस्तों 3 है। तो मिनिमम डिग्री वाले इक्वल टू हम क्या लेते हैं दोस्तों 0। तो यहाँ पे y है, x वहां पे जाएगा तो ये, तो फाइनली y = x ये। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का हमारा बैच दोस्तों मैंने लॉन्च कर दिया है। अगर आप इस सेमेस्टर में जो डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो, मैं नहीं चाहता कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर में वो डिफिकल्टीज फेस करो, जिसके अंदर अपना प्रो बैच है, प्रो मैक्स बैच है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट दोस्तों इसी बैच से जुड़े हैं, जिसमें मैं आपको डिटेल लेक्चर्स देने वाला हूं, मैं आपको नोट्स देने वाला हूं एंड दोस्तों साथ में मैं आपको यहाँ पे क्रैश कोर्स, देखो लास्ट टाइम पे अब आपको आज फील हो रहा है कि कुछ अच्छा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जो 1-2 घंटे में रिवीजन हो जाए। तो जो पावरफुल कंटेंट, ये पूरा लाइव चलेगा, ये पूरा लाइव रहता है दोस्तों क्रैश कोर्स, और ये तो आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। ये आपको जैसे ही आपका कॉलेज चालू होगा उसके बाद लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये अकेला दोस्तों इसका प्राइस 2000 है, पर मैं आज के दिन मैं ट्राई करूंगा कि कल तक ये वैलिड, मैं मतलब कल तक रखूं, मैं टीम से बात करूंगा। तो एक्चुअल में इसका प्राइस 299 1 वीक के लिए, बाद में ये प्राइस 3499 हो जाएगा 1 वीक के बाद। बट आज भी मैं इससे कम प्राइस दे रहा हूँ, इस पे मैं डायरेक्ट PGA 300 का कूपन कोड दे रहा हूं, तो डायरेक्ट आपको 2699 प्राइस में मिल रहा है। साथ में अगर आप प्रो बैच से जुड़ते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल लेक्चर्स, यहाँ पे आपको नोट्स और साथ में दोस्तों
इसका जो प्राइस है 1799 है। 1 वीक के बाद इसका प्राइस 1999 हो जाएगा, जो आपको पता है हमारे कोर्सेज का प्राइस रहता है। यहाँ पे मैं आपको PCA 200 का कूपन कोड दे रहा हूँ, जिससे इसका प्राइस 1599 हो जाएगा, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स और नोट्स मिलेंगे। इसमें क्रैश कोर्स नहीं मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखना। आज अगर देखोगे तो प्रो मैक्स बैच में आप जाके देखो M1 के, उसमें क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, इस वाले बैच में नहीं अवेलेबल है। तो ये आपको एक बेनिफिट यहाँ पे है। तो इस दोनों के प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पर इसमें बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही, जो क्रैश कोर्स नोट्स, क्रैश कोर्स पूरा लाइव रहेगा। हाँ, ये रिकॉर्डेड रहेगा, ये दोनों पार्ट। तो जुड़ सकते हो, अभी भी टाइम है, क्योंकि आपको आगे तो पढ़ना ही है, ये पता ही है। फिर बाद में प्राइस, आप बाद में ज्वाइन होते ही हो तो प्राइस सबसे मिनिमम प्राइस में हमेशा, क्योंकि देखो एप्लीकेशन मेरा नहीं है, पर मैं एप्लीकेशन की टीम को हमेशा बोलता हूँ कि जिस दिन कोर्स में पहले दिन लॉन्च करूँ तो प्राइस सबसे मिनिमम दो। तो ये याद रखना। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं। अब देखो दोस्तों, ये वाला पार्ट है, ये देखो 0 to 1 0 to 1 1/1 plus x square 1/1 plus y square dx and dy। ऐसा अगर सम आए तो आप देखो 1/, ये दोनों कांस्टेंट है तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे 1/1 plus x इसके साथ लिया dx, 0 to 1 1/1 plus y square dy। 1/1 plus x square दोस्तों tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, इसका इंटीग्रेशन है, डायरेक्ट आप याद रखो। ये 0 to 1, यहाँ पे भी tan इनवर्स क्या हो जाएगा दोस्तों y, और ये 0 to 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो tan इनवर्स 1 क्या आएगा दोस्तों, π/4, और tan इनवर्स 0 0 होगा, tan इनवर्स 1 π/4 और 0। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे पाई स्क्वायर 4 4 जा 16, तो पाई स्क्वायर बाय 16 अगर आपको आंसर दिखाई दे। तो यहाँ पे ऑप्शन में इन्होंने परफेक्ट ऑप्शन नहीं दिया, तो मैं आपको ऑप्शन दे दूं, शायद यहाँ पे 16 आएगा, तो पाई स्क्वायर बाय 16 ही आएगा इसका आंसर, ये ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, मैं अगर आगे की ओर बढ़ूं, देखो ये हमेशा याद रखो दोस्तों, ये अगर साइन थीटा वाला कोई भी कर्व आता है, ये कर्व ट्रेसिंग का क्वेश्चन है, तो हमेशा याद रखना वो हमेशा सिमेट्री दोस्तों π/2 से रहता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों π/2। अब देखो दोस्तों, लास्ट वाला क्वेश्चन है, कहीं पे भी अगर आपको ऐसा ट्रिपल इंटीग्रेशन दिखाई दे तो समझ जाना कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों, वॉल्यूम को। बस डबल इंटीग्रेशन दिखाई देगा तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लीज आप चैट बॉक्स में बताना। मैंने अपनी ओर से पूरा जी जान लगा दिया। अगर आप उस वाला चैनल हमारा प्रदीप गिरी एकेडमी, जो हमारा लाइव जो चैनल है, उसके ऊपर कर्व ट्रेसिंग का 1 शॉट वीडियो आ चुका है, मल्टीपल इंटीग्रेशन का 1 शॉट वीडियो आ गया, तो प्लीज आप उससे भी देख सकते हो। प्लीज इस चैनल से अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट सेमेस्टर की जर्नी है दोस्तों, स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना, कि वो गलती वो तकलीफ आपको ना हो नेक्स्ट सेमेस्टर में। तो चलो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।